जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज यूनेस्को। ठीक है, तो भाई अगर आपको एनडीए का और सीडीएस का एग्जाम फतेह करना है तो उसमें आपको इस सेगमेंट पर काम करना ही करना है। ठीक है, तो आपके वो डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को जो कि 1985 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और फटाफट जान लेते हैं इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज देखो, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहां पर चीजों को डिस्कस करना है बेटा। करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स आपके पेपर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि करंट अफेयर कहां से आता है और किस किस सेगमेंट से आता है। तो तुम्हारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, उसमें आपका यूनेस्को का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहां पर आपके 4 कैटेगरीज में, मतलब 4 डिफरेंट सेगमेंट से करंट अफेयर्स बन सकते हैं। एक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, दूसरा है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स, तीसरा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और चौथा है बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज, है ना। तो ये 4 सेगमेंट से आपके पेपर में करंट अफेयर्स पिछले 1 साल में काफी बना है, तो फटाफट उसको देख लेते हैं बिना हम समय को वेस्ट किए हुए। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, पहले उसको देखो। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये 3 फील्ड में काम करता है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर, तीनों फील्ड में काम करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर हम कल्चर के एक्सपेक्ट से बात करेंगे, है ना, और एजुकेशन और साइंस को भी यहां पर देखेंगे। ठीक है, देखो अगर देखा जाए तो जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरीज में साइट्स को डिवाइड किया जाता है। एक होता है कल्चरल साइट, जो मैनमेड होती है, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हम बनाते हैं, उसमें इंडिया की 36 साइट्स है। नेचुरल साइट्स वो होती हैं जो नेचर ने बनाया है, 7 साइट्स है, उनका नाम काजीरंगा नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 7 इसमें है। और मिक्स जिसमें दोनों का कंबाइंड ब्लेंड हो, कल्चरल और नेचुरल का, दैट इज कंचनजंगा, ये आपका सिक्किम में है। तो कुल मिलाकर सबको ऐड कर लिया जाए तो 44 साइट्स हैं इंडिया की। अब इसमें 44 की लिस्ट पूरी दी हुई है, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं जाना है, हमें सीधे पहुंचना है काम की चीज पर। शुरू की पहली नंबर की कौन है, शुरुआत में 1983 में 4 साइट ऐड हुई थी, आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता एंड अलोरा केव, ये याद रखिएगा। ये चारों स्टार्टिंग की है, एक साथ ऐड हुई थी, सबका डायग्राम पीछे दिया हुआ है, इसे देख सकते हो। और रिसेंट की जो ऐड हुई पिछले 2021 से, 2021 में धोलावीरा गुजरात हड़प्पा की साइड से, 2023 में शांति निकेतन आपका बंगाल में है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टैब्लिश एक आश्रम है। देन 2023 में सैक्रेड असेंबलीज ऑफ होयसला डायनेस्टीज कर्नाटका में है, इनके अलग अलग असेंबलीज रही हैं, उनको इसमें ऐड किया गया है। देन 2024 में नॉर्थ ईस्ट से, असम से मोडेम्स, ये माउंट बरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी के, मतलब ये एक डोम शेप में बनाया जाता था, पिरामिड जैसा ही लगता है और बहुत ही हेरिटेज एरिया है, लोग घूमने भी खूब आते हैं। कहां पर है ये, आपका असम में। ठीक है, अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है और अहोम डायनेस्टी पेपर में अक्सर आता है। ठीक है, तो 2024 में ऐड हुआ और 25 में ऐड हुआ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। 12 मराठा डायनेस्टी के किले हैं, जिसमें से 11 आपका महाराष्ट्र और 1 गुजरात में है। तो ये किले इसमें ऐड किए गए हैं। अब मुझे कमेंट में जल्दी से बता देना कि भाई महाराष्ट्र और तमिलनाडु से किले हैं। तो 11 किले आपके महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में जो एक किला है वो कौन सा है, मुझे कमेंट में आप लोग फटाफट बता दीजिए। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे रिसेंट में पिछले साल आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप से 12 किले हैं, उसे ध्यान रखिएगा। देन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क आता है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क मतलब यूनेस्को ने अलग अलग सिटीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है जिनके अंदर क्रिएटिविटी है और जिनका अपना अलग कल्चर है। उसमें 8 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। आर्किटेक्चर के लिए भी सिटीज नॉमिनेट होती हैं, फिल्म के लिए, लिटरेचर के लिए, म्यूजिक के लिए, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी और मीडिया आर्ट। अब देखो, गैस्ट्रोनॉमी एक वर्ड आपको एक नया दिख गया। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल फूड्स। किसी जगह पर कोई भी खाने बनाने का कल्चर है वो इसमें ऐड हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो अभी भारत का एक शहर सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बना है, मुझे जरा कमेंट में बताइए, मैं आगे आपको ऐसा डिस्कस करूंगा। अब देखो, भारत के इसमें अलग अलग शहर शामिल होते रहे, है ना। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2004 में शुरू हुआ था और देखा जाए तो भारत के 9 शहर इसमें ऐड है।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी 7, 8 और 9। सबसे पहले क्या हुआ, ऐड हुआ, सबसे पहले ऐड हुआ आपका, अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले ऐड होने वाले दो शहर हैं जयपुर और बनारस, एक क्राफ्ट के लिए, एक म्यूजिक के लिए। कब? 2015 में। ठीक है, फिर देन चेन्नई, चेन्नई म्यूजिक की फील्ड में 2017 में ऐड हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट मुंबई फिल्म, मुंबई तो फिल्म के लिए मशहूर है, 2019 में ऐड हुआ। और साथ ही साथ हैदराबाद सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के फॉर्म में 2019 में ऐड हुआ, है ना। हैदराबाद भारत का पहला सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बना। देन आपका श्रीनगर 2021 में ऐड हुआ, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के फॉर्म में 2021 में। देन कोझिकोड और ग्वालियर लिटरेचर और म्यूजिक की फील्ड में 2023 में ऐड हुआ। और सबसे रिसेंट में बेटा ऐड हुआ है लखनऊ, लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बना, इसे मत भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे रिसेंट में ऐड हुआ लखनऊ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो वो तो हो गया हमारा पुराना पार्ट खत्म। अब आते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल दैट मीन्स ऐसा कल्चर जो इंटेंजिबल हो, जिसको हम टच ना कर पाए, जो हमारा मतलब बोल सकते हैं हार्ड में ना हो, है ना। ऐसा कल्चर जो मैनमेड हो, बट हमने पीछे जो हेरिटेज में रखा वो कौन सी चीजें थी, वो मैनमेड थी, बट वो कैसी थी, वो मॉन्यूमेंट्स थे जो हम जिसको फील करते हैं, हार्ड फॉर्म में थे। बट ये इंटेंजिबल मतलब जिसको आप से फील कर सकते हो, मतलब जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो हेरिटेज यहाँ पर शामिल होते हैं। किसमें? यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत के 16 हेरिटेज शामिल हो गए हैं। और आपको जो याद रखना है, सबसे रीसेंट वाला याद रखना है बेटा। सबसे रीसेंट वाला कौन सा है? 16 नंबर पे ऐड हुआ है इसमें दिवाली, है ना। तो दिवाली अभी 2025 में सबसे नया ऐड हुआ। अब 16वें नंबर का है, तो मतलब इससे पहले 15 ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से हुए हैं फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। 2008 में आपका ऐड हुआ नंबर 1 पे वैदिक चैंटिंग, है ना। नंबर 2 पे उसी के साथ रामलीला, और नंबर 3 पे कुट्टी एटम, है ना। ये सब थिएटर आर्ट्स है। ठीक, फिर 2009 में चौथे नंबर पे ऐड हुआ रमन। ये एक फेस्टिवल है, कहाँ का? गढ़वाल का, उत्तराखंड का। देन 2010 में आपका मोडीएट्टू, ये भी एक थिएटर आर्ट परफॉर्मेंस है, कहाँ का? केरला का। देन कालबेली, ये आपका डांस फॉर्म है, कहाँ का? राजस्थान का। एंड देन चाहू, चाहू कहाँ का डांस है? नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, 7 हो गए। 2012 में आपका 8वें नंबर पे बुद्धिस्ट चैंटिंग ऐड हुई। लद्दाख और श्रीनगर के रीजन में जो बुद्धिस्ट लोग बैठ के चैंटिंग करते हैं वो इसमें ऐड हुई। आफ्टर दैट 2013 में संकीर्तना मणिपुर से ऐड हुआ 9वें नंबर पे। देन 2014 पे 10वें नंबर पर पंजाब से जडियाला गुरु दा ठट्टेरे, है ना, ये इसमें ऐड हुआ 2014 में। 2016 में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, यहाँ पर 11 और 12 नंबर पे 2 ऐड हुए। इसमें 11वें नंबर वाला योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और नवरोज, नवरोज एक फेस्टिवल होता है पारसी लोगों का। आफ्टर दैट 2017 में 13वें नंबर पे ऐड हुआ कुंभ का मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। देन आपका 14वें नंबर पर दुर्गा पूजा ऐड हुआ 2021 में। एंड 2023 में गरबा ऐड हुआ, है ना, 15वें नंबर पे। तो ये 15 हो गए टॉप 15, इसे ध्यान रखिएगा। और 16वें नंबर पे आपका दिवाली है, इसे ध्यान रखने वाली जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें पेपर में क्वेश्चन बना जाती हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट है आपका यूनेस्को का मैप प्रोजेक्ट। मैप का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैप प्रोजेक्ट जो है बेटा 1971 में यूनेस्को ने शुरू किया था, इसे ध्यान रखिएगा, जिसके तहत दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किए जाने लगे, है ना। और देखा जाए तो इंडिया में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किए गए। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो बना दैट इज नीलगिरी, याद रखिएगा। और नीलगिरी 1986 में फॉर्म हुआ। कहां पर है भैया ये नीलगिरी? अगर हम बात करते हैं तो नीलगिरी आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 स्टेट्स को कवर करता हुआ बहुत बड़ा एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इस 18 में से यूनेस्को में बेटा 13 कंजर्व हो गए। हर साल यूनेस्को इसमें बढ़ा देता है। तो अभी 13 नंबर का जो इसमें ऐड हुआ दैट इज कोल्ड डेजर्ट। अब देखो कोल्ड डेजर्ट से पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? कोल्ड डेजर्ट कौन सा ऐड हुआ? कोल्ड डेजर्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोल्ड डेजर्ट कहां पर है? तो ज्यादातर बच्चे कोल्ड डेजर्ट को लद्दाख में बता देते हैं, लेकिन ये वाला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज इन
हिमाचल प्रदेश, इसे मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 13 ऐड हुए तो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि भैया इंडिया का 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका कच्छ, एंड आफ्टर दैट वी हैव मन्नार। ठीक है, मन्नार नंबर 2 पर आता है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा। अब इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। देखो, अगर हम शुरू करते हैं तो ऊपर से अगर हम यहाँ पे शुरू करें तो हमें सारे बायोस्फीयर रिजर्व एक साथ दिखेंगे और 18 के 18 दिखेंगे और सबके स्टेट आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। नंबर 1 पे आता है तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 पर आता है बेटा नंदा देवी उत्तराखंड। नंबर 3 पर आता है कंचनजंगा सिक्किम। नंबर 4 और नंबर 5 पे आता है मानस एंड दिब्रू सैखोवा असम। ठीक है, 2 एक साथ आ गए असम में। आफ्टर दैट नंबर 6 पर आता है दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर 7 पर बेटा आपका आ जाएगा कच्छ, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। नंबर 8 पर आएगा नोकरेक मेघालय। नंबर 9 पर आएगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, नंबर 10 और नंबर 11 पे आएगा पंचमढ़ी और पन्ना, कहाँ पर है ये? एमपी में है, इसे ध्यान रखिएगा। और नंबर 12 पर आएगा अचानक मार अमरकंटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में पाया जाता है। देन 13 नंबर पे तुम्हारा है नीलगिरी, सबसे पुराना वाला कर्नाटका, है ना, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के टाई जंक्शन में मिलता है। आफ्टर दैट 14 नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है अगस्ता मलाई, कई बार पेपर में आता है, पूछा जाता है अगस्ता मलाई कहां पर है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु और केरला, 2 स्टेट कवर करता है। ठीक है, फिर आपका कितने हो गए? 14। 15वें नंबर पे आएगा सिमलीपाल उड़ीसा। 16वें नंबर पे शेषाचलम आंध्र प्रदेश। और 17वें नंबर पे गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। और 18 नंबर और लास्ट है आपका ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके कितने हो गए? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। इन 18 में से यूनेस्को की लिस्ट में बेटा कितने आ चुके हैं? तो याद रखिएगा यूनेस्को की लिस्ट में आ चुके हैं 13। 13 आ चुके हैं यूनेस्को की लिस्ट में। तो अगर 13 बेटा आपके यूनेस्को की लिस्ट में है तो यूनेस्को की लिस्ट में कौन से नहीं है? कितने नहीं है? 5 नहीं है। तो 5 में कौन कौन से नहीं है वो याद रखिएगा। मानस, ठीक है, दिब्रू सैखोवा, ठीक है, फिर आएगा आपका दिहांग दिबांग, फिर आपका आएगा शेषाचलम, और 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा कच्छ। ठीक है, ये तुम्हारा असम में है, ये भी कहाँ है? असम में है। ये कहाँ है बेटा? तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और ये कहाँ है? गुजरात में है। ये 5 अभी नहीं है। ठीक है, तो पेपर में आता है कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप ये 5 याद रखोगे हो जाएगा, बाकी स्टेट वाइज इनका सेगमेंट याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको फटाफट आपको दिखा दिया क्या जो हमारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है ना, और इनको याद रखिएगा। और यूनेस्को की लिस्ट में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मन्नार, क्योंकि कच्छ इसकी लिस्ट में नहीं है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा है। तो यूनेस्को की लिस्ट में होने वाला सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार। इस तरह के क्वेश्चन बेटा पेपर में बनते रहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब चलो देखो फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, विच वॉज डिजाइन एज द इंडिया 13 यूनेस्को, 13वां कौन सा? भाई कोल्ड डेजर्ट है, आसान सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर पूछेगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है? आपका 4 है, नीलगिरी, सुंदरबन, कोल्ड डेजर्ट की दिब्रू सैखोवा। तो देखो ये 3 है, अभी मैंने बताया 5 याद रखोगे तो होगा या नहीं होगा, सब उसी से हो जाएगा। तो दिब्रू सैखोवा इसमें नहीं है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला। ठीक है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कब शुरू हुआ? 2004 में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूसीसीएन से जोड़ेंगे तो गोल नंबर 11 से ये जुड़ जाएगा सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज से, इसे ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में आने वाला पहला शहर कौन सा है? तो पहले 2 शहर आपके जयपुर और बनारस से, तो यहाँ पे सिर्फ जयपुर दिया है, बनारस नहीं दिया है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, चलो अभी रिसेंटली 2025 में इसमें कौन सा ऐड हुआ? इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपका लखनऊ ऐड हुआ है, याद रखिएगा, सबसे रिसेंट। ठीक है, फिर आपका ये वाला जो है ये आपका एक होमवर्क हो गया।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। सब लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दीजिएगा और अगली जो भी हम सेगमेंट आपको देंगे उसमें हम इसको डिस्कस भी कर देंगे। ठीक है, सब लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इस सेशन को और बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी पेपर दे रहे हैं उनके लिए सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को पर हमने इन एंड आउट काफी चीजों के बारे में बात कर लिया है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते, फिर मिलेंगे कुछ और नए चीजों के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।